हरे कृष्णा। तो हमारे श्रीमद् भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो के अध्याय 1 में। जहां पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान की अनुभूति की जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या आपने भगवान को देखा है? अगर हमने देखा है तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं? आप थोड़ा सा अकल लगाइए और ये सोचिए कि क्या हम भगवान को किसी को भी दिखा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि दूध के अंदर दही छुपा होता है, लेकिन उसको पूरी रात किसी न किसी खट्टी आइटम के साथ रखते हैं, तब जाकर के सुबह वह दूध क्या मिलता है? दही की फॉर्म में मिलता है। तो दूध को दही की फॉर्म में बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। दूध में से मक्खन निकाला जा सकता है, अगर उसकी चर्निंग की जाए, उसको मथा जाए तो हमें उसमें से मक्खन भी मिल सकता है। उसके लिए भी हमें एक प्रोसीजर के अंदर जाना पड़ता है। ऐसे ही भगवान है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, लेकिन उनको समझने के लिए, उनकी अनुभूति होने के लिए हमें भागवत जैसे अध्यायों में जाना पड़ता है। तब हमें समझ में आता है कि हमारे वैदिक शास्त्र हमको क्या शिक्षा देते हैं। तो आइए चलते हैं आज हम इसके पहले अध्याय में, जहां पर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, अपने मन को भगवान के इस प्रकार के विराट रूप में लगाओ। इस अध्याय में तकरीबन 39 श्लोकास हैं और उन श्लोकास में हम सारे श्लोकास तो नहीं पढ़ सकते, संक्षिप्त रूप में भागवत चल रहा है, तो हम इसमें समझेंगे कि एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया, तत्र एकव्यम ध्यायेत विच्छिन्न चेतसा मनो निर्विषयम युक्त्वा तथा किश्चिन्न स्मरेत् पदम तत्परम विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 1 का श्लोक संख्या 19, उसमें यह बात बताई गई है कि श्री भगवान विष्णु का जो पूरा का पूरा शरीर है, यह आप इस पर ध्यान लगा सकते हैं। इसके अंदर पूरी सृष्टि, समग्र सृष्टि, जहां जहां नेचर में आपकी दृष्टि पड़ती हो, वह सब भगवान के ही शरीर है। बस आपको इसमें अपना चिंतन करना है। मनुष्य अगर भगवान की सृष्टि को देखते वक्त, मान लो आप शिमला गए, मनाली गए, स्विट्जरलैंड गए और वहां पर आप पहाड़ों को देखकर कहते हैं, वाह प्रभु कितना सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। यह बात अगर आपको समझ में आ जाए सृष्टि देखते वक्त, तो आप समझिए आपने भगवान का सबसे बड़ा मेडिटेशन, ध्यान योग को पूर्ण कर लिया है। कहते हैं सौभाग्यशाली लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, कैसे देखें हम भगवान को? तो आज हम बताएंगे आपको कि इस सृष्टि काल के अंदर भगवान तृणोदकशायी विष्णु जब अपने कर्ण सागर पर लेटते हैं और उनके शरीर के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर उनकी नाभि से एक सुंदर कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं और उस कमल की डंडी के अंदर 7 लोक हैं। ऐसे 7 लोगों का वर्णन इसके अंदर किया गया श्रीमद् भागवत में। देखिए, नीचे वाले लोक हैं उनको कहते हैं अधोलोक और ऊपर वाले लोगों को कहते हैं ऊर्ध्व लोक। तो ये 14 लोक, जिसमें बीच में मध्य भाग में पृथ्वी है। अधोलोक हैं जिसमें सबसे पहले तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल। तो ये 7 लोक नीचे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम ऊपर की क्रिया में चलेंगे, ऊर्ध्व लोक यानी ऊर्ध्व ऊपर की ओर, तो मध्य में पृथ्वी है, फिर ऊपर चलते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जैसे हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं भूर भुव स्वाहा, तो भू हो गई भूमि, भुवा लोक हो गया, इसके ऊपर एक लोक है जिसे पितृलोक भी कहते हैं, फिर स्व यानी स्वर्ग लोक, फिर स्वर्ग लोक के ऊपर चलते हैं तो महर लोक, जन लोक, तपस लोक और सत्य लोक जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 लोक जो हैं, यह कमल नाल के अंदर है। अब देखिए, एक जो ब्रह्मांड है इसके 7 कवरिंग होती हैं, पृथ्वी, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, मन, बुद्धि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 7 लेयर है, आवरण जिसे कहते हैं 7 आवरण, ये एक एक गोले में, एक एक अंडे के अंदर है। जैसे एक फुटबॉल होती है, ऐसे ही हमारा एक ब्रह्मांड है फुटबॉल जैसा। उसके अंदर ऐसे अंदर एक लेदर का एक बॉल होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना, उसके अंदर हवा होती है। इस प्रकार से भगवान ने इस गोलाकार रूपी ब्रह्मांड को बनाया। अब हम समझते हैं कि इस विराट रूप को कैसे देखें। देखिए, इसमें बताते हैं जो भगवान, जो इसकी छाती है भगवान कृष्ण की, उसको मानना चाहिए स्वर्ग लोक, यह भगवान का चेस्ट है। गर्दन जो है भगवान की, यह महर लोक।
और मुख जो है वो जनलोक है, और मस्तक जो है भगवान का वो तपालोक है। अब आप देखें 14 लोक हैं, इसमें भगवान खड़े हुए हैं और आप एक एक अंग उनके देख सकते, दर्शन कर सकते हैं। सर्वोच्च लोक है सत्यलोक, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। इसको 1000 सिरों वाला, यानी कि ब्रह्मलोक में भगवान के 1000 सिर हैं, ऐसे खड़े हुए हैं भगवान। और उन आदि पुरुष गोविंद का जब हम नीचे पढ़ते हैं, वहां पर वैदिक स्तोत्रों का मंत्र चलता रहता है हमेशा ही। यमराज उनकी दाढ़ी है, भगवान की अगर बियर्ड है तो वो यमराज है। स्नेह की कला जो है, स्नेह करना, भगवान का अपने भक्तों से प्रेम करना, ये उनके दांतों की पंक्ति बताई गई है। जैसे हम जब स्माइल करते हैं तो हमारे दांत दिखते हैं, यह भगवान का स्नेह है। सार्वधिक मोहिनी माया जो है, यह उनकी मुस्कान है। भगवान की जो स्माइल है, लिप्स, यह माया है, और उस मुस्कान में बड़े बड़े लोग भी गिर जाते, धराशायी होते हैं। लज्जा भगवान के ऊपरी होठ है, यह लज्जा है भगवान की। और लालसा उनकी ठुड्डी है, बताया गया, यानी कि चिन्ह जो है यह लालसा है, भगवान की इच्छा है, डिजायर्स है। धर्म उनका वक्षस्थल है, और उनकी पीठ अधर्म है। अगर कोई व्यक्ति बोले अधर्म कहां रहता है, बोले भगवान के पीठ में। जब भगवान से कोई विमुख होता है वही व्यक्ति अधार्मिक कहलाता है। धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण की शरण में, कृष्ण के सामने। जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करता हो, क्योंकि अधर्म भगवान की पीठ है, उसे अधार्मिक ही कहते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मा जी जो है, उनको क्या बताया गया है? ब्रह्मा जी उनकी जनेंद्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। प्रजापतियों में प्रथम है ब्रह्मा, और उनसे भगवान आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ सृष्टि की रचना करो। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने 3 गुणों की रस्सी से 3 प्रकार के देवता बनाए, और जिन्होंने आगे यह पूरा ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मा जी को रजोगुण से बनाया, और विष्णु जी को सतोगुण से बनाया, और शिव जी को तमोगुण से बनाया। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि रचना करना, विष्णु जी का कार्य है सृष्टि का पालन करना, और शिव जी का कार्य है सृष्टि का संहार करना। तो तीनों देवताओं ने एक बार पूछा भगवान कृष्ण से कि अगर हम ये सारे कार्य करेंगे प्रभु, तो आप क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा, मैं बांसुरी बजाऊंगा। भगवान अपनी रास लीलाओं में, माधुर्य लीलाओं में, अपनी उन लीलाओं में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी कंपनी का ओनर है, वो कभी आपको इंगेज नहीं मिलेगा, काम करता हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा वो फ्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह मालिक है। मालिक सीईओ रखेगा, वाइस प्रेसिडेंट रखेगा, मैनेजर्स रखेगा, सिक्योरिटीज रखेगा, एम्प्लॉइज रखेगा, ताकि उसका काम सब कुछ करते रहे। और वो खुद क्या करेगा? बोले जी गोल्फ क्लब में गए हुए हैं, आज किसी फंक्शन में रिबन काटने गए हुए हैं, उनके पास समय ही समय होता है। तो ऐसे ही कृष्ण इन सारे कार्यों में लिप्त नहीं होते, लेकिन उनकी शक्ति जो है, ब्रह्मा रूपी शक्ति, विष्णु रूपी शक्ति, शिवा रूपी शक्ति, इनको कृष्ण कार्य में लगाते। यह भागवतम का ये पहला अध्याय वर्णन करता है। एक बार एक व्यक्ति था भारत का, और वो व्यक्ति विदेशों से आया हुआ था और भारत में रहता था, और वो काफी साल बीत गए थे, उसका वीजा नहीं बन पा रहा था। तो वो जब भी सरकारी दफ्तर में जाता था, देखता था फाइल इधर से उधर, तो बोलता था ये कैसे चल रहा है यहाँ पे काम? तो वहां के लोग कहते थे भारत के भगवान भरोसे। तो कई दिन जब बीत गए, तो एक दिन उसके पास मैसेज आया उसके फोन में कि आपका वीजा तैयार हो गया है। कहा भगवान भरोसे चल रहा था, लगते भगवान ने मेरा बनवा दिया। गया, बोला कैसे मेरा वीजा बन गया? यहाँ तो कोई काम ही नहीं करता दिखता था, फाइल इधर से उधर घूमती थी। तो वहां के व्यक्ति ने कहा भगवान भरोसे आपको बताया था। वो हंसने लगा, बोला भगवान कौन है भगवान? तो उसने कहा अपने आप पता कर लो। तो एक सनातन मंदिर में गया और सोचने लगा कि भगवान कौन है। तो उसने सबसे पहले देखा एक साईं बाबा की मूर्ति थी, और वो कह रहे थे सबका मालिक एक है। उन्होंने कहा जब ये बता रहा है कि सबका मालिक ऊपर वाला है, कोई एक है, यानी ये तो वो मालिक नहीं है। तो उनको छोड़ करके वो आगे चला गया। फिर जब दूसरी जगह गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान शंकर जो है वो आंख बंद किए, हाथ में माला लेकर रुद्राक्ष की बैठे हुए हैं, पार्वती साइड में खड़ी हुई है। कहा ये किसी के ध्यान में है? अगर ये भगवान होता तो किसके ध्यान में? जरूर ये भगवान नहीं है। अब अपनी बुद्धि लगा रहा था, उसको कोई शास्त्रिक ज्ञान नहीं था। आगे गया, देखता है लक्ष्मी जी खड़ी हुई हैं और वो सबको धन बांट रही है। ये फाइनेंस मिनिस्टर तो धन तो बांट रही है, लेकिन मेहनत कर रही है। भगवान तो स्वच्छंद आनंद में दिखना चाहिए। फिर आगे गया, देखा दुर्गा जी का एक मंदिर है, वहां पर वो काली रूप में त्रिशूल लेकर एक महिषासुर का वध कर रही है। कहा ये भी एक्शन फॉर्म में, ये सिक्योरिटी इंचार्ज लगती है, लेकिन यह मालिक नहीं हो सकते। मालिक कौन है? धीरे धीरे करते करते वो भगवान कृष्ण के उस मंदिर की ओर पहुंचा जहां पर भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे श्रीमती राधा रानी के साथ। तो उसने कहा ये कौन व्यक्ति है?
ये एक स्त्री के साथ खड़ा हुआ है और उसको कोई संसार की चिंता नहीं है, मुस्कान में ऐसी आकर्षण है और इतने आनंद में है, ये हो सकता है मालिक है। तो वो गया और जाकर के वहां के एक ब्राह्मण से पूछा, आप बताइए भगवान कौन है भागवत के अनुसार? तो उन्होंने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहा देखिए यह बात शास्त्रों में लिखी है, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से समझा कि सब कोई ना कोई किसी कार्य में लगे, केवल कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो कार्य में लगाते हैं, जो अवतारों को सेवा में लगाते हैं, लेकिन स्वयं अवतारी स्वच्छंद रूप से रास लीला और बांसुरी के आनंद में रहते हैं। तो इस तरह ये भागवत का जो ये अध्याय हमको बताता है ईश्वर की अनुभूति किसी भी वस्तु को देख करके, दृष्टि डाल करके हम कर सकते हैं। आशा करते हैं आप ईश्वर अनुभूति करेंगे। सृष्टि में सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं, एक आकाश पृथ्वी भगवान का हिस्सा है, यहाँ पर बहने वाली नदियां भगवान की नसें हैं। इस विराट रूप को स्मरण करके आप भगवान को किसी भी जगह कण कण में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान का दर्शन करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे स्कंद के अध्याय 2 में प्रवेश करेंगे, जहां पर हम समझेंगे क्या भगवान हमारे अंदर ही रहता है, क्या हमारे हृदय में भगवान है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 में शुकदेव मुनि ने क्या वर्णन किया। केचित् स्वदेह अंतर्हृदय अवकाशे प्रदेश मात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं कंचरतंग शंख गदाधरं धारणां स्मरन्ति। कहते हैं भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, शंख चक्र कमल गदा लेकर के। कई बार लोग बोलते हैं भगवान का साइज क्या है, कितने बड़े हैं भगवान। आत्मा के बारे में तो आप जानते हैं, आपने हमारा गीता वीकली सुना है। श्वेतधर उपनिषद कहता है कि बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य चा, यानी बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो, उसके एक टुकड़े को उठा के फिर 100 टुकड़े करो, तो ये हजारों हिस्से जो है ना, 10,000वां हिस्सा, यह आत्मा का साइज है। लेकिन परमात्मा का साइज क्या है, कहां है परमात्मा? तो भगवान ने गीता में इस बात का वर्णन किया कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हृदय देश में रहता हूं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानाम यंत्र आरूढ़ी माया। इस माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर के मैं तुम्हारे इस भौतिक यंत्र रूपी शरीर में ही रहता हूं। जैसे एक पेड़ पर 2 पक्षी रहते हैं, एक पक्षी होता है जो कि क्रिया करता है और दूसरा पक्षी जिसे साक्षी पक्षी कहते हैं। तो हम क्रियाशील आत्मा हैं और साक्षी पक्षी के रूप में परमात्मा भगवान वास करते हैं। कितना साइज है भगवान का। यह 2 पक्षी अगर व्यक्ति सोचे तो दोनों सोचेगा बराबर होंगे, लेकिन आत्मा तो 10,000वां हिस्सा है, तो फिर क्या परमात्मा भी इतना छोटा है? आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं इस श्लोक में। केचितः स्वदेह अंतः, यानी अपने स्वयं के देह के अंदर ही हृदय अवकाशे, हृदय के स्थान में प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम। कितने बड़े भगवान हैं? प्रदेश मात्रम। प्रदेश मात्रम क्या है? इसको एक वृत्त बताया गया है, यानी कि मध्यमा उंगली से लेकर के और अंगूठे तक कितना होता है? एक वृत्त, यानी 8 इंच के लगभग। यह भगवान का साइज है। मोटे कितने भगवान? जितना हमारा साइज है अंगूठे का, इतना बड़ा अंगूठे जैसा साइज है भगवान हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। आत्मा छोटी होती है, परमात्मा बड़े होते हैं। अंगूठे जैसा साइज भगवान का, और कितने बड़े? एक वृत्त इनका साइज है। लेकिन क्योंकि भगवान हमारी दिव्य नेत्रों के बिना दिखेंगे नहीं, अर्जुन को भगवान उनकी कोरी आंखों से ना दिखे, इस संसार के लोगों को नहीं दिखते, ऐसे ही हमको भी भगवान दिखेंगे नहीं। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है तो सबसे पहले भगवान ही उसकी अवगाई करते हुए, लीड करते हुए अगली योनि तक उसके साथ जाते हैं। एक व्यक्ति घृणित कार्य करके अगर सुअर की योनि में भी चला जाए, फिर भी भगवान एक ऐसे हैं जो उस आत्मा का साथ नहीं छोड़ते, उसके साथ सुअर की योनि में भी। 84 लाख योनि में आप किसी भी योनि में जाएं, भगवान आपके साथ जाएंगे। एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, टीवी पर बोलते हैं, उनके कारण काफी सारी न्यूज बनी थी पीछे, जब उन्होंने कह दिया कि कृष्ण और राम ने जो किया, कृष्ण ने महाभारत में हजारों लोगों को मरवाया और राम ने छुप करके बाली को मारा और बाद में रावण की अनगिनत सेना का वध किया। इस कारण से दोनों को नरक मिला। तो इस बात पर हिंदू सनातन धर्मी बहुत भड़क गए और बोले, अरे कैसे
भगवान के बारे में बोल दिया, हमारे भगवान धाम में रहते, राम साकेत में रहते हैं, कृष्ण गोलोक में रहते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन समझने वाली बात है कि क्या नरक में जीवात्माएं नहीं रहती हैं? रहती हैं। तो जब नरक में जीवात्माएं रहती हैं तो क्या परमात्मा नहीं रहते हैं? क्योंकि परमात्मा तो कभी आत्मा का साथ छोड़ते ही नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वदेहि नाम, मैं तो सबका मित्र हूं और हृदय में रहता हूं। अगर भगवान मित्र हैं तो हमारा साथ कैसे छोड़ेंगे? अब कितने सारे लोग मांसाहार करके, मदिरा पान करके, रेप करके, मर्डर करके, चोरियां करके, झूठ बोलकर, निंदा करके नरकों में जाते हैं। जब उस नरक में जाएंगे तो क्या नरक में भगवान नहीं जाएंगे? और जाएंगे तो फिर घबराने की क्या बात है, क्योंकि सकल जगत राममही, सारा का सारा जगत जो है वो राम जैसा ही है, हर कण कण में भगवान है। शिव जी से पूछा जाता है कि हे भोलेनाथ, यह बताइए भगवान कहाँ है? कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मैं ये जानता हूं भगवान तो हर जगह है। प्रहलाद को नहीं दिख रहे थे, खंबे के अंदर भगवान दिख रहे थे। तो लोगों को जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान कण कण में अपनी सृष्टि के दर्शन देता है। लेकिन जो अभक्त हैं, दुर्योधन जैसे, जो भगवान के शरणागत जीव नहीं है, वो सामने भगवान ने अपना प्रकाश रूप दिखाया दुर्योधन को। देख दुर्योधन, मेरा इस प्रकाश लीला को देख। तेज निकल रहा था शस्त्र सूर्यों का, उसके बाद भी दुर्योधन की समझ में कुछ नहीं आया। बोला बांध लो इस ग्वाले को। तो भगवान जो है वो कुपित हो गए थे। भगवान बोले देखो कितना मूर्ख है, ये सामने मेरे इस विराट स्वरूप को देखकर भी मेरी शरणागत नहीं हो रहा है। तो यानी कि हम देखें कि भगवान को पाने के लिए सबसे मुख्य बात है शरणागति। अगर किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं है, शरणागति नहीं है, चाहे उसको कैसे भी नेत्र मिल जाए, साक्षात भगवान भी आके मिले ना कि मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने सुदर्शन चक्र लेके, कहेंगे रहने दे, नौटंकी बंद कर, कौन से ड्रामा कंपनी से आ गया है। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास होगा तो हमें कण कण के अंदर जिधर हमारी दृष्टि जाएगी, जिधर जाए दृष्टि उधर हो इष्ट देव स्फूर्ति, उधर इष्ट देव दिखाई देंगे हमारे। यह होता है प्रेम भगवान के प्रति। तो हृदय में भगवान वास करते हैं। इस बाहिर्मुख यात्रा को छोड़कर अंतर्मुख यात्रा करने का भाव यह अध्याय देता है कि हमको अंतर्मुख यात्रा करनी है। संसार में तब तक दुखी रहोगे जब तक अंदर बैठे भगवान से संबंध स्थापित नहीं होगा। जितनी क्रियाएं हैं ये एक्सटर्नल है, बाहर हो रही हैं, लेकिन अंदर कौन सी क्रिया कर रहे हैं? कभी आंख बंद करके भगवान का नाम जप करते हुए उस कृष्ण पर चिंतन किया? जितने लोग आंख बंद करके बैठते हैं ये भी अपने ऊपर ही चिंतन करते हैं, अपनी चिंताओं पर चिंतन करते हैं, अपने विचारों पर चिंतन करते हैं। एक कह रहे थे हम तो निर्विकार होकर चिंतन करते हैं। आप निर्विकार होने का तो चिंतन कर ही रहे हैं ना कि मुझे निर्विकार होना है, तो चिंतन तो बनाए संसारी कृष्ण के सुविग्रह पर कि पीतांबरधारी हैं, इनके कमल नयन हैं, इन्होंने मुकुट धारण किया है, त्रिभंग ललितम है, श्याम सुंदर स्वरूप है, उन पर कभी ध्यान केंद्रित किया? कहां है? यहां बैठे। इसलिए हमारे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम अंजन चुरिता, अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाना। इन नेत्रों में जिस दिन भक्ति आ गई, इन नेत्रों में जिस दिन डिवोशन आ गया, आपको भगवान दिखेंगे। वरना जाइए मंदिर में, नतमस्तक करिए, अहंकार में सीधे खड़े रहिए, देखिए कितने सुंदर भगवान है। हाँ, कौन से पत्थर के बने हुए हैं? इन मूर्खों को भगवान पत्थर दिखता है और पत्थर में भगवान नहीं दिखता है। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उनके पास एक बार एक व्यक्ति आया, कहता है जी भगवान केवल मंदिर में है क्या? आपके विग्रहों में भगवान तो कण कण में है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा अगर कण कण में है तो क्या वो इस मूर्ति में नहीं होगा? यह मूर्ति भी तो उन्हीं कणों से बनी हुई है। लेकिन यह जो मूर्खता है, ये जो तर्क वितर्क की बुद्धि है, जो न समझने की बुद्धि है, न शरणागति की बुद्धि है, यह बुद्धि भगवान की दृष्टि में दर्शन करने नहीं देती है। अगर दर्शन करना चाहें तो यह अध्याय हृदय में भगवान का ही दर्शन कराता है। इतने बड़े भगवान, अंगूठे के साइज, एक वित्त भगवान का, प्रदेश मात्रेण भगवान हमारे हृदय में। और जितना जितना आप उनका दर्शन करेंगे, पहले चरणों का दर्शन करिए, फिर भगवान की जंघा का दर्शन करिए, फिर भगवान के ध्यान लगाइए, कमर कटी भाग का दर्शन, उदर का दर्शन, भगवान के वक्षस्थल का दर्शन, भगवान के हाथों का दर्शन, भगवान की ग्रीवा गर्दन का दर्शन, भगवान के मुखारविंद, उनके अधरामृत का दर्शन, उनके नेत्रों का दर्शन। आप जितना जितना दर्शन करेंगे, परम परम शुद्धिहन्ति धीर्यत यथा यथा, धीरे 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 आपको परम शुद्धि प्राप्त होगी। आपको प्यूरिफाइड महसूस होगा। आपको लगेगा अरे
मैं इतना प्योर हो गया हूं, मेरे अंदर भगवान के डिवोशन के प्रति इमोशंस आ गए हैं। वरना पीपल आर इमोशनलेस। संसार में तो है ही इमोशनलेस, और भगवान के लिए तो कोरे इमोशनलेस है। लेकिन ये जो भागवत है ये हमें इमोशंस देता है, विद डिवोशंस देता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के अध्याय 3 में। और ये बड़ा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है हृदय में परिवर्तन। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं टीवी से, मीडिया से, मोबाइल से, यूट्यूब से, हर जगह इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हमें कोई परिवर्तन नहीं, बदलाव नहीं आता। इतने सत्संग में गए लेकिन वहीं के वहीं, इतने मंदिर गए लेकिन वहीं के वहीं, इतना नाम जप किया लेकिन वहीं के वहीं, हमने इतना भंडारा किया, इतनी परिक्रमाएं करी, इतनी मन्नतें मांगी, इतनी घंटियां बजाई, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं, क्योंकि हमने एक कार्य नहीं किया। और वो क्या है? श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय की श्लोक संख्या 20 में इस बात का वर्णन है। इस पूरे अध्याय में लगभग 25 श्लोक हैं। सारे श्लोक एक से बढ़कर एक है, लेकिन यह मुख्य श्लोक वर्णन करता है कि हृदय में परिवर्तन कैसे होगा। बता रहे हैं, बिले बतोरुक्रम विक्रमानये न शृण्वन्ता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सति दादुरिकम् इव सुतः न च उपगायति उरुगाय गातः। बिले बत उरुक्रम। बिले का मतलब होता है सांपों के बिल। बतः उरुक्रम, भगवान अद्भुत कार्य करने वाले हैं। विक्रमान यानी कि उनका शौर्य, उनकी शक्ति, इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ सकती है? ना श्रवणन्ते कर्णपुटे। एक कान जो है कर्णपुट बोलते हैं इनको। ये इसमें हड्डी नहीं होती है, ये ढीला होता है कान ना, इसमें ये खाली एक स्किन होती है। इसमें माता लोग इयररिंग्स पहनती हैं, लटका देते हैं, इसको कट भी जाता है। तो ये जो है ये अलग प्रकार का है, लेकिन यहां से सुनाई नहीं देता, ये केवल गेट वे है। सुनाई देने के लिए अंदर टिम्फोनिक लेयर होती है, और उस लेयर के माध्यम से व्यक्ति के कान में ज्ञान प्रवेश करता है। कर्णपुटे न श्रवणन्ते कर्णपुटे, इन कानों से अगर नहीं सुनते, श्रवणते यानी सुनना, यानी श्रीमद् भागवत को अगर जो नहीं सुनते हैं उनके कान क्या बन जाते हैं? बिलेबत उरुक्रम है। बिलेबत यानी सांप का घर बन जाता है। और सांप के घर में कौन रहते हैं? सांप रहते हैं। कौन से सांप? वासनाओं के सांप, संस्कारों के सांप। इनसे सुन रहे हैं एफएम, चुगलियां, निंदा, गालियां, ये सब सुन सुनकर कान कर्णपुट क्या हो जाते हैं? उसी चीज से फेल हो जाते हैं पूरे पूरे। और अंदर सांप जो है जहरीले जहरीले। फिर उसके बाद एक दूसरे को विश देते रहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश, हैप्पी दिवाली विश, सबको विश पहुंचा देते हैं, सबको विश। जल रहे हैं अंदर से, लेकिन बाहर से मुस्कुराते चेहरे झूठे मैसेजेस भेज रहे हैं। यह संसार है, यह संसार है। तो इस संसार में कैसे बदलाव लेके आएंगे? कर्णपुटे के अंदर क्या करना है? इस संसार में आपको श्रीमद् भागवत को डालना है, इस कान के अंदर, कर्णपुट के अंदर। श्रीमद् भागवत को जैसे आप श्रवण करेंगे, उस भगवान का जो शौर्यवान है, जिनकी लीलाएं अद्भुत हैं, उस अद्भुत भगवान के उस शौर्यवान लीलाओं को इन कर्णपुटों से श्रवण करना है। जैसे बारिश के दिन जब होते हैं तो उसमें आप देखिए, पानी जब बारिश का जाता है तो सांप बाहर आ जाते हैं, रेप्टाइल्स बाहर आते हैं। इसीलिए बारिश के दिनों में अधिक सर्प डंस कि आपको मिलेंगे। इंसिडेंट हो गया, अभी सांप ने काट लिया क्योंकि बारिश चल रही थी, बारिश में सांप घूम रहे थे। सांप घूमते क्यों हैं? यह बिल जो चूहे बनाते हैं, उन बिलों में जाकर सांप रहते हैं और उन बिलों के अंदर ये छुप करके रहते हैं। लेकिन जब बारिश का पानी भर भर के इनमें जाता है तो ये सारे सांप बाहर आ जाते हैं। वैसे ही जब श्रीमद् भागवत रूपी ये बारिश, कथा अमृत की बारिश हमारे कान कर्णपुट में जाएगी, श्रवंते, तो फिर क्या होगा? अंदर से वासनाओं के सांप, द्वेष के, निंदा के, चुगली के, काम के, क्रोध के, लोभ के, लालच के, पिपासाओं के, सब सांप निकल कर बाहर आ जाएंगे और अंदर स्वच्छंद हृदय होगा। हृदय परिवर्तित हो जाएगा, साफ दिखाई देगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आपको मृत्यु से भय नहीं, क्योंकि आपने मान लिया है
दुनिया मरती है, हम नहीं मरेंगे। पश्यन अपी न पश्यति, दूसरों को मरता हुआ देख करके हमको लगता है हम कभी नहीं मरेंगे, हमने तो परमानेंट दवाई खा रखी है जीना रहने की। दूसरे के शमशान में जाते हैं, कुछ देर का वैराग उत्पन्न होता है, शमशान वैराग, फिर सोचता है ये मरेगा ना, हम नहीं मरेंगे, हम तो हमेशा अजर अमर रहने वाले हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब मृत्यु निश्चित है तो फिर हमें तैयारी करनी चाहिए। बोर्ड का पेपर आ गया, 12th का, बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है, लास्ट मंथ चल रहा है, तो माँ बाप चिल्लाएंगे ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पेपर आ गए, कुछ तो कर लो। ऐसे ही मृत्यु आ गई है, हर पल इंतजार कर रही। हम सब मरणासन है, एक ऐसे आसन पर बैठे हैं जो कि मृत्यु को इनवाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी नहीं है। तो इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा, इससे ज्यादा दुखमय संसार में और क्या होगा। क्यों नहीं समझते हैं लोग? श्रीमद् भागवत यहाँ पर सुनाया जा रहा है। अगर मैं कोई भोजपुरी फिल्मी गाना यहाँ पर गाकर डांस कर दूं, आप देखिए उसकी शाम तक ही मिलियन व्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को यही चाहिए संसार में, नृत्य, गाना बजाना, हंसना, बोलना, लाफ्टर। लेकिन उनको यह श्रीमद् भागवत का कोरा ज्ञान, अमृतमय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो इसको सुनिए, बार बार सुनिए, इन कर्ण पुटों में इतना डाल दो इस पानी को कि सांप वासनाओं के बाहर निकल आए। और दूसरा इस श्लोक में ज्ञान मिलता है, दादुरेकम। दादुरेकम यानी मेढक मत बनो। मेढक बोलता बहुत है, मेढक इतना बोलता है टर 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 कि सांप जो है वो चुपचाप चलता है और देखता है कि कौन बोल रहा है। तो मेढक बोलता है, मान लो मेढक के ऊपर कोई घास फूस डाल दे और छुपा दे मेढक को, लेकिन मेढक ऐसा है उससे बोले बिना रहा नहीं जाता। वो अंदर बैठे बोलेगा टे बोलेगा, सांप कहेगा ये रहा मेरा भोजन, जाएगा उसको गप करके खा जाएगा। इस तरह संसार में लोग प्रजल्पा की बातें बोल रहे हैं। तो क्या करना, इस मुखारविंद से जिस कथा को आप सुने उसको गाएं, सुने और गाएं, सुने और गाएं। तो ना आप मेढक बनिए, ना ही सर्प के जो छिद्र हैं वह से अपने कानों को बनाएं, तो आपका हृदय परिवर्तन होगा। ये निश्चित है, ये भागवत का वचन है। अगर आप डेली भागवत सुने और जिससे मिले उसको भागवत बोलें, चाहे अपने घर में काम करने वाले लोगों को 5 मिनट जो समझ में आए वो बोलें, इससे आपका हृदय परिवर्तित होगा। हार्ट विल ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली। होप यू विल चेंज योर हार्ट। आपका हृदय परिवर्तित हो, आप आशा करते हैं। तब मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 4। यहाँ पर सृष्टि प्रकरण के बारे में चर्चा करी गई है। क्यों बनाई भगवान ने ये सृष्टि, कैसे दिखेगी ये सृष्टि। देखिए, भगवान की सृष्टि के बारे में हम पिछले कई एपिसोडों में चर्चा कर चुके हैं, जहां पर हमने चर्चा करी कि भगवान का जो ये विराट स्वरूप है, यही भगवान की सृष्टि में हमको दृष्टि देता है कि हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कैसे भगवान हमारे हृदय में है, कैसे हम अपने हृदय को परिवर्तित करें, ऐसे कई सारी चीजें इस स्कंद के अंदर बताई गई। मुख्य है कि भगवान तो कण कण में है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? देखिए, हमारे उपनिषदों में से एक उपनिषद, इसका नाम है ईशो उपनिषद, उसमें कहा गया है, हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्य प्रीतम मुखम तत्वं पूषणम अपावृणो सत्य धर्मा ही दृष्टये। यहां पर कहा गया ईशो उपनिषद में, वेद स्तुति मंत्र है, इस मंत्र में कहते हैं कि हे प्रभु, आपका तो हिरण्यमय, हिरण्य यानी सोना, हिरण्य यानी सोना होता है, हिरण्यमय पात्रेण, आपके शरीर से तो असंख्य सोने किरणें निकल रही हैं, लेकिन इन किरणों के कारण प्रभु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्य अप्रितम मुखम, मैं इस मुख से आपके उस सुंदर मुखारविंद को देख नहीं पा रहा हूं। क्योंकि जैसे आप दोपहर के 12 बजे सूरज को देखने की कोशिश करें, सूरज गोलाकार है, ये दिखता नहीं है क्योंकि इतना तेज प्रकाश होता है। सोचिए, एक छोटे से सूरज से हम देख नहीं पा रहे, उस भगवान कृष्ण जिससे सहस्त्र सूर्यों का तेज निकलता हो, उनको कैसे देखेंगे, कैसे दिखेंगे भगवान। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस तेज को बंद कर लो। इस ईशो उपनिषद के मंत्र में कहते हैं, तत्तुम, आप क्या करो, पूषणम अपावृणो, इसको हटा लीजिए और हमको सत्य धर्मा ही दृष्टि, हमारी दृष्टि में सत्य आ जाए, हमें आप सत्य रूप में समझ में आ जाए। सत्य यानी कृष्ण ही है। भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, बुद्धि अगर किसी की सही हो और वो सत्य को जानना चाहे, सत्य यानी कृष्ण, कृष्ण ने जो कह दिया वह सत्य है, और सत्य क्या है कि कृष्ण ही सत्य है। ये बात समझनी। कैसे दिखेंगे भगवान?
तो इस अध्याय में लगभग 25 श्लोक हैं, जिसमें से एक प्रमुख श्लोक है 15 नंबर श्लोक, जिस श्लोक में वर्णन किया गया भगवान को दर्शन कैसे होगा। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदैक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद हरणम लोकस्य सधो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमः नमः। नमः नमः 2 बार नमस्कार किया गया। कैसे दिखेंगे? कई सारी क्रियाएं बताई हैं, हम इसकी डिटेल तो चर्चा नहीं कर सकते, पर संक्षिप्त रूप में समझें। यत् कीर्तनम, जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, यानी प्रवचन देना, लेक्चर्स देना, भगवान के नाम की कथा करना, या फिर भगवान के नाम का संकीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना, करताल लेकर के हाथ से और भगवान का नाम संकीर्तन करना, इसको कहते हैं यत् कीर्तनम। तब भगवान दिखेंगे। यद स्मरणम, स्मरण करो। जो कीर्तन नहीं करता उसको भगवान का स्मरण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मरण में क्या आता है, हमें याद क्या चीजें आती हैं? जो चीजें हमारी क्रिया रोज की होती है। दिन में झगड़ा करोगे तो झगड़ा याद आएगा, जो खाओगे वह स्मरण होगा। एक व्यक्ति अच्छा खासा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, लेकिन जैसे उसको मदिरा पान करा दो, शराब पीते, उसकी जुबान लड़खड़ाती है, वो गालियां देने लग जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वाह, क्योंकि अन्न के प्रवेश होते ही अन्न में इतनी शक्ति है कि हमारे पूरे के पूरे स्वभाव को बदल देता है। तो यद स्मरणम, स्मरण कब होगा? जब हम सत्वगुणी जीवन जिएंगे, कीर्तन करेंगे भगवान का। यद ईक्षणम, ईक्षणम यानी भगवान का दर्शन करने जाना। मंदिर जाओ, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ऐसा बनाओ जिस दिन 10 मिनट भगवान को निहारेंगे। अपने घर में श्री विग्रह लाओ, उनकी सेवा करो। यद ईक्षणम, जो ईक्षण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। यद वंदनम, जो भगवान का वंदन करते हैं। कई सारे भगवान के भजन प्रार्थनाएं गाते हैं, भगवान के सामने बैठो और उनका वंदन करो। आप कितना संसार का वंदन करते हो? पत्नी नाराज हो जाए तो तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, कितना वंदन करते हैं। पत्नी पति का, पति पत्नी का, बच्चों का, परिवार का, है ना, ऑफिस में बॉस का चापलूसी कर रहे हैं, इतना वंदन कर रहे हैं, लेकिन उसका फल कुछ नहीं है। लेकिन वही वंदन कृष्ण का करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। यद वंदनम, कई सारे भागवत के श्लोक गा सकते हैं, गीता के श्लोक गा सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, भगवान के सामने अनेक प्रार्थना पुस्तकों से प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो अपने भजन बना के गाओ, लेकिन गाओ भगवान के सामने, उनका वंदन करो। यद श्रवणम, सुनना, भगवान के बारे में सुनना है, अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण करना है। लोगों के पास टाइम नहीं है, एफएम चला देते हैं, गाड़ी में बैठते ही फिर ऑफिस जाकर के झगड़े करते हैं, फिर वापस आते हैं, एफएम आते हैं, फिर घर आकर के पत्नी से झगड़ा करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, 4 इरिटेशन निकालते हैं, एंड देन दे स्लीप, फिर वो सो जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की कथा को सुनते हुए ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। ऑफिस में बैठकर की भी अगर आपका ऐसा काम है, वर्क प्रोफाइल है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो ईयरफोन लगा के आप भगवान की कथा सुन सकते हैं। यद श्रवणम, आप श्रवण करेंगे, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे कण कण में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा, आपका हृदय परिवर्तित होगा। आगे कह रहे हैं यद हरणम, आहरणम का मतलब है पूजा करना, डीटी वर्शिपिंग, परिचार्य। अगरबत्ती ले लो, दिया ले लो, कुछ पुष्प ले लो, भगवान को आपसे बहुत करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, लेकिन वो समर्पण के भाव से भगवान की आरती, सुबह मंगल आरती, दोपहर में दर्शन आरती भगवान की कर ली, संध्या काल की आरती कर ली, 2 आरती भी कर ली, सुबह ऑफिस जाने से पहले, शाम को ऑफिस से आने के बाद, तब भी भगवान प्रसन्न। इसका कोई टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कभी सोते नहीं है। कहाँ सोते हैं भगवान? आज इस्कॉन के केंद्र पूरे विश्व में है। यहाँ दिन में 12 बजते हैं भारत में, तो अमेरिका में रात होती है। जब वहां भगवान के भक्त उठते हैं मंगल आरती के लिए, तो यहाँ लोग सो रहे होते हैं। यानी कि कभी ना कभी भगवान को तो जगना ही है, क्योंकि भगवान तो एक है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का भगवान अलग और इंडिया का भगवान अलग। तो इतना टाइम चेंज हो जाने के बाद में भी भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, सबसे वार्तालाप करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इस क्रिया को करें, लोकस्य सधो विधनोति कल्मषम, सारा कल्मश भगवान हमारे पास ही है। एक पर्दा लगा हुआ है बीच में, जिसमें काला पर्दा है पूरा। आप गाड़ी चला रहे हो और विंड स्क्रीन पे कीचड़ आ जाए, आपको दिखेगा रोड पर क्या है? आपको दिशा नहीं दिखेगी। फिर क्या करोगे? क्लीनिंग करोगे, कपड़ा लेकर, पानी लेकर। उस क्लीनिंग से क्या होगा? विंड स्क्रीन क्लियर होती, रास्ता दिखने लगेगा। हमको रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? हमें भगवान क्यों नहीं दिख रहे? हम खुद को क्यों नहीं पहचान पा रहे?
कलमशम। जाएगा कैसे? इन 6 क्रियाओं को करने से सारा कलमश हट जाता है। लोकस्य सदो विधनोति कलमशम। भगवान स्वयं ही इन क्रियाओं के माध्यम से हृदय को स्वच्छ बनाते हैं। तस्मै सुभद्रवासे नमो नमः। और भगवान हमें मंगलता प्रदान करेंगे, हमारे हृदय में प्रसन्न होंगे, दर्शन देंगे और फिर हमें आनंद की अनुभूति होगी। तो ऐसे भगवान को बार बार भक्तगण प्रार्थना करते हैं, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। तो आप भी भगवान को प्रार्थना करिए, इन क्रियाओं को करिए और देखेंगे आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। इस क्रम श्रृंखला में हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद को, जिसमें ऑलरेडी 4 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं और आज हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई। ये सबका प्रश्न होता है, सृष्टि की रचना कैसे हुई? ब्रह्मा जी या भगवान विष्णु या शिव, किसने सृष्टि को बनाया? अरे विष्णु भगवान के अनुगत लोग कहते विष्णु ने बनाया, ब्रह्मा के अनुगत कहते ब्रह्मा ने बनाया, शिव जी के फॉलोअर्स कहते शिव जी ने बनाया। तो आइए आज सुनते हैं किसने इस संसार को बनाया, इसमें क्या सत्य है, कितनी इसमें प्रामाणिकता है हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार आज हम श्रवण करेंगे 5वें स्कंद के अंदर। तो श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय की श्लोक संख्या 10 में इस बात का वर्णन किया गया है। ये पूरा अध्याय सृष्टि रचना का है, तो हम पूरा अध्याय तो नहीं सुनाते हैं क्योंकि संक्षिप्त कथा चल रही है। तो संक्षिप्त रूप में आप इस कथा को श्रवण करें। इसमें बताया गया, नानृतम तव तचापि यथा माम प्रवष्टि विशिभो अविज्ञा परम मतः एतावत्वम यतो हि मे। यहां पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये बात बता रहे हैं। नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, मानस पुत्र हैं, मन से प्रकट हुए हैं। तो नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, संसार की सृष्टि पिताजी हुई कैसे? तो इस पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान दे रहे हैं और इस 10वें श्लोक में आकर के कहते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है नारद। जैसे कि अगर आपको उदाहरण लेते हैं, है ना, उदाहरण क्या है, आपको एक फ्लैट बनवाना है। तो फ्लैट बनवाने के लिए आप क्या करते हो? खुद रॉ मटेरियल लाते हो, पेंट, रोड़ी, ईंटें, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, सारे रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हो, फिर खुद बनाते? नहीं जी, हम तो क्या करते हैं, जाकर के ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक ठेकेदार को लेते हैं या बिल्डर को लेते हैं और उसको कहते हैं हमारा फ्लैट बना दो, हमारा मकान बना दो। तो बिल्डर या फिर वो ठेकेदार हमारा मकान बनाता है, फ्लैट बनाता है। तो आपने रॉ मटेरियल दिया, तभी तो उस बिल्डर ने मकान बनाया, क्योंकि आप मालिक हो। आपने उसको बोला कि भाई मैं इतना 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 दूंगा। अगर सामान नहीं देते तो कहते हैं कैश पेमेंट होगा जी, 40 लाख का मकान है, 5 लाख तो डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा, उससे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मकान बनाऊंगा, उसके बाद का धीरे धीरे 5-5 करके देते रहना, पोजेशन तब दूंगा जब आप पूरा पैसा दे दोगे। तो इस प्रकार से सोर्स तो वह मालिक है, बिल्डर थोड़ी मालिक हुआ। जिसने 40 लाख रुपए दिए उसने मकान बनाया, ये तभी तो कहता है मेरा मकान है मालिक। लेकिन बिल्डर अगर उसने फ्लैट बनाया आपका पैसा लेकर, आपसे रॉ मटेरियल लेकर, और वो कहने लग जाए, वो ठेकेदार जी मकान मैंने बनाया है, या बिल्डर का ये मकान मैंने बनाया तो मैं हूं इसका मालिक, तो ये भ्रम है। ओरिजिनल मालिक कौन है? जिसने पैसे लगाए, जिसने रॉ मटेरियल दिया, या जिसने बनाया। तो सृष्टि के रचयिता कहकर ब्रह्मा जी को स्थापित किया गया शास्त्रों में। तो नारद जी अपने ही पिता से पूछ रहे, क्या आप ही पिताजी सृष्टि के रचयिता हैं? ब्रह्मा जी इस श्लोक में कह रहे, नहीं नहीं नहीं, मैं सृष्टि का रचयिता नहीं हूं, ये भ्रम है, इल्यूजन है संसार के लोगों का। क्यों? बोले मुझे तो मेरे भगवान विष्णु जो हैं वो मुझे तत्व प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं कर्ण सागर पर, और उनके गर्भ में जितना भी संसार के अंदर दिखता है तत्व, है ना, वो सब उनके गर्भ में महत तत्व के रूप में विराजमान है। तो विष्णु जी अपने गर्भ से निकाल करके वो महत तत्व देते हैं ब्रह्मा जी को, लो अब तुम इससे बनाओ। टीचर कहती है बच्चे से, बेटा इस क्ले को लो और इस क्ले से एक छोटा सा डॉल बनाओ। बच्चा क्ले से डॉल या कार कुछ बना रहा है। बच्चा बोले, देखा मैडम मैंने बनाया। मैडम क्ले तो मैंने दी तुमको। ऐसे ही ब्रह्मा जी केवल रचयिता हैं, लेकिन उसके पीछे के मूल कारण कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। तो 2 कारण हो गए, एक मूल कारण, एक गौण कारण।
एक हो गया सेकेंडरी रीजन, एक हो गया प्राइमरी रीजन। प्राइमरी रीजन है भगवान कृष्ण विष्णु, सेकेंडरी रीजन है ब्रह्मा जी। तो प्राइमरी रीजन, मूल कारण भगवान रहते हैं। और ये बात किसने स्थापित करी? स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये सारा का सारा मैंने तो बनाया, नारद तुम भ्रमित मत हो। नारद कहते हैं लेकिन पिताजी हम तो आप ही को देखते हैं कि आप जीव बनाते हैं, उनमें प्राण डालते हैं, पेड़ पौधे सृष्टि की रचना करते हैं। बोले ये सब मैं करता हूं, मेरे भगवान की कृपा है मुझ पर, उनके आदेश अनुसार उनके द्वारा रॉ मटेरियल प्रदान होता है। तो मैं खाली एक इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर बोल लो मुझे, बस इससे ज्यादा मेरा और कोई काम नहीं है। तो नारद जी को समझा रहे हैं, कहते हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि जब जीवात्माओं ने भगवान से इच्छा व्यक्त करी कि भगवान हम मालिक बनना चाहते हैं संसार के, तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं ब्रह्मा जी को बोल देता हूं तुम्हारे लिए एक मकान बना देंगे भौतिक जगत का, तुम वहां रहना, मालिक बन जाना। तो इस सृष्टि की रचना मिथ्या अहंकार से हुई है। विस्तार में बहुत कुछ है कि अग्नि कैसे आई, भूमि कैसे आया, जल कैसे आया, ये सारा का सारा ब्रह्मा जी कैसे एक से दूसरी से तीसरी चीज को प्रकट करते जा रहे हैं। लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? मिथ्या अहंकार। यहां तक कि जीव का ये पार्थिव शरीर है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर से बना हुआ पंच तत्व से जो ये बना शरीरा है, ये ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया? मिथ्या अहंकार से। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सब सृष्टि में से ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करी, रजोगुणी सृष्टि करी और मिथ्या अहंकार के दम पर करी। तो एक सृष्टि, इस सृष्टि को कहते हैं मायिक सृष्टि, यानी कि ब्रह्मा जी की माया जो है मिथ्या अहंकार, उसके माध्यम से ये सृष्टि बनाई गई है। तो इसीलिए हम देखते हैं लोगों में सबसे ज्यादा क्या विराजमान होता है? मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार होता है कि हम ये शरीर हैं, फॉल्स ईगो, मैं ये बॉडी हूं, ये मानना, मैं एक आत्मा हूं, ये ट्रू ईगो है, ये ट्रू ईगो है। तो हम फॉल्स ईगो में रहकर अपना जीवन गुजारें या ट्रू ईगो में रहें, ये हमें सोचना चाहिए। फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? फॉल्स ईगो, मैं ये शरीर हूं, ट्रू ईगो, मैं एक आत्मा हूं। तो हमें कौन से ईगो में रहना चाहिए? तो लोग बोलते हैं ईगो में रहना ठीक है या गलत है? अगर आप ट्रू ईगो में हैं तब तो आप सही हैं, लेकिन अगर आप फॉल्स ईगो में हैं तो आप गलत हैं। तो आप देख लीजिए संसार में कोई भी हो, अहम ममेति, मैं और मेरा, इसके अलावा कोई सृष्टि में नहीं सृजन हुआ आज तक। धृतराष्ट्र कहता था ये लोग मेरे नहीं हैं, दुर्योधन आदि कौरव मेरे हैं, पांडव मेरे नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हर जगह बंटवारा है, हर जगह ये मेरी माँ, ये मेरी माँ। बच्चे बोलते हैं जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो घरों में घूमती है, कहते हैं तेरी माँ तेरी माँ, वही मेरी माँ से तेरी माँ तक का सफर, अहम ममेति, ये मैं और मेरा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं संसार में जितना दुख व्याप्त है, इसका मूल कारण है सृष्टि मिथ्या अहंकार से हुई है। इस बात का प्रमाण इस अध्याय में वर्णन किया गया है। आशा करते हैं आप इस मूल कारण भगवान कृष्ण को समझेंगे। इस मिथ्या अहंकार से छूटने का तरीका क्या है, वह अन्य अध्याय में बताया गया कि केवल भगवान श्री कृष्ण के भजन के माध्यम से, उनकी शरणागति के माध्यम से इस मिथ्या अहंकार रूपी सृष्टि से, इस मायिक सृष्टि से आप बच सकते हैं। तो आशा करते हैं आप श्रीमद् भागवत प्रभात सुनते रहेंगे और जुड़े रहेंगे रेडियो द्वारका के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय यानी 6th चैप्टर, जिसमें भगवान ने पुनः सृष्टि को और विस्तार में समझाया। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि ये 2 प्रकार का ब्रह्मांड, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे अगर आप पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को 3/4 पानी से भरा गया है और 1/4 पृथ्वी है। तो 3/4 जल होने के कारण हमारे शरीर के अंदर भी 75% पानी होता है और 25% और रक्त, मज्जा, हड्डी, है ना, ये सब चीजें होती है हमारे अंदर। तो इसी प्रकार इस पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड में 3/4 भगवान का जगत है, जिसे अप्रकट जगत कहते हैं, और 1/4 ये भौतिक संसार है, जिसे प्रकट जगत कहते हैं। तो साइंस हमारी प्रकट जगत के बारे में तो जानती है, लेकिन अप्रकट जगत जो 3/4 3/4 उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और कहा कि जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं
वो लोग तो उस वैकुंठ धाम में, उस अप्रकट जगत में जो यहां से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, उसमें प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, पादस्त्रयो बहिरश्च आसना अप्रजानम याश्रमः अंतस्त्रिलोकयस्तु अपरो ग्रहमेधा अबृहत् व्रतः। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत में स्थित है, और ये उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ के भगवान, अप्रकट जगत भगवान की भक्ति करता है, उनका नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन और भगवान के भक्तों के संग रहता है, वो उस लोक को जाता है, वैकुंठ को, जहां से वापस नहीं आता। तो कौन वापस आते हैं? जो इस 1/4 जगत को ही सब कुछ मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा उठ करके कहां चले जाओगे? चंद्रमा तक। सूरज को समझ लोगे, अपने टेलीस्कोप, गैलीलियो के टेलीस्कोप से देख लोगे और उसको बोलेगे देखा प्लेनेटोरियम बनाया है साइंटिस्ट ने, बड़ा ज्ञान है। लेकिन ये सारा ज्ञान इसी संसार का 1/4। जस्ट थिंक, सोचो, 1/4 और 3/4 वो अध्यात्मिक जगत, उसका ज्ञान कैसे मिलेगा? उसका ज्ञान मिलता है पुराणों के माध्यम से। और हमारे जितने भी आचार्य हुए वो सब हिंदू सनातन धर्म वैदिक शास्त्रों से ही निकले। सबसे बड़े मैथमेटिशियन कौन थे? भास्कर आचार्य। कौन थे? भक्त थे भगवान के, और उन्होंने बाद में गणित को लाए, संसार में थ्योरीज लेकर आए। फिर बाद में आर्यभट्ट आए, वह भी भारतीय। और हमारे सबसे बड़े सर्जन कौन थे? सुश्रुत आचार्य, जो कि भारत के थे। आयुर्वेदिक ज्ञान कौन लेकर आए? बोले वांग भट्ट जी लेकर के आए। बोले वो भी कौन थे? भारत के। तो जिस भी फील्ड में जाएंगे आपको मिलेंगे भारतीय वैदिक संस्कृति के लोग, पुराणों को पढ़ने वाले लोग। वही लोग जो थे उन्होंने संसार को ज्ञान दिया। सबसे पहला गैल्वेनाइजिंग कहां हुआ? गैल्वेनाइजिंग हुआ भारत में। आज भी आप जा सकते हैं, दिल्ली में लोहे का एक पिलर है कुतुब मीनार के पास, जिसमें जंग नहीं लगती है, एंटी रस्ट है, रस्ट फ्री आयरन। कितने हजारों साल पहले गैल्वेनाइजिंग होगी। आज लोग यूरोप जाते हैं, गैल्वेनाइजिंग सीखते हैं, इंजीनियरिंग, फिर इंडिया आकर के कहते हैं नौकरी चाहिए, हम यूरोप से गैल्वेनाइज इंजीनियरिंग सीख करके आए। बिजनेस लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, स्टार्टअप्स लगाते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? इसको लगा के आप सोच रहे हो आप बहुत बुद्धिशाली जीव हो? जरा सोचो, शास्त्रों में क्या कुछ नहीं लिखा हुआ है जिसे आप कहते हो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी नहीं है, ये प्रमाण है ना। आपके पास क्या प्रमाण है? आप प्रमाण दे सकते हो? आपके पास अपनी बातों का प्रमाण नहीं, और आप कंट्रोवर्सी करते हो कि भाई भागवत गलत है, पुराण गलत है, ये सब कहानी किससे हैं। तो जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो गलत है। तो यहां पर बताया गया कि कौन लोग इस संसार में रह जाते हैं? ग्रह मेदि अव्रवतः, जो ग्रह के अंदर फंसे हुए रहते हैं, वह संसारी लोग जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं कर पाते, भोगी होते हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं होता, रात में बैठकर बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, सुबह उठकर पत्नी का भोग कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं चल रहा है संसार में हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। बस पैसे कमा लूं, सक्सेसफुल बन जाऊं, एक बार ये कर लूं, वो कर लूं, इसको अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इससे ऐसे जो ग्रह के अंदर रहने वाले ग्रह मेदी हैं, जिनकी मेधा बुद्धि गृहस्थी में लगी हुई है, ऐसे लोग इसी 1/4 जगत में घूमते रहते हैं। नीचे लोक से ऊपर त्रिलोक, 3 लोकों में घूमते हैं। कभी ऊपर चले जाते हैं स्वर्ग में, शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर कभी नीचे योनियों में असुर बन जाते हैं, कभी पशु पक्षी बन जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, फिर मनुष्य बन जाते हैं। ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो मुक्त कौन होंगे? उस अप्रकट जगत में जो चले गए, भगवान के धाम को, वैकुंठ को जो चले गए, गोलोक को जो चले गए। और वो जो कौन जाएंगे? जो भगवान के भक्त होंगे, जो इस संसार की आसक्ति से रहित होंगे। ये श्लोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। आशा करते हैं आप समझे होंगे और इस भागवत प्रभाव को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा बड़े ही बहुत पुण्यों के बाद सुनने को मिलती है। रेडियो द्वारका का हमें धन्यवाद देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें रेगुलर भागवत प्रभाव श्रवण करने का मौका मिल रहा है। आप सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं
भगवान के कई प्रकार के अवतार हुए, तो किस प्रकार से ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने, जैसे पिछले अपने अध्यायों में बताया कि किस प्रकार इस भागवत में वर्णन किया कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के मुख्य कारण नहीं है, गौण कारण है, मुख्य कारण है श्री हरि। तो भगवान कृष्ण ने जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी को चुना और कहा तुम सृष्टि के रचयिता बनो, जैसे हम बोलते हैं गॉड, GOD, गॉड में G फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर यानी विष्णु और D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी शिवा। ये तीनों को शक्तियां देने वाले हैं भगवान कृष्ण। सतोगुण से विष्णु जी, रजोगुण से ब्रह्मा जी और तमोगुण से शिव जी की उत्पत्ति होती है, जिसे गुण अवतार कहकर भागवत में वर्णन किया गया। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया, 4 ही श्लोक में भागवत सुनाया और फिर कहा, जो आज हमारा श्लोक है, इदं भागवतम नाम यत्मे भागवत उदितम संग्रहयं विभूतिनां त्वमेतत् विपुलीकरो। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 7 का श्लोक संख्या 51 में ये बात का वर्णन किया गया है कि हे नारद, ब्रह्मा जी ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम ने मुझे श्रीमद् भागवत का यह भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी अपने पुत्र को बताया कि मुझे भागवत का ज्ञान जो है ना संक्षिप्त रूप में, इदम भागवतम नाम, ये जो भागवत नाम है भगवत उदितम, जिससे भगवान प्रकट होते हैं, ये मुझे संक्षिप्त रूप में बताया था। परंतु नारद तुम क्या करो, भगवान की विभूतियां जो हैं, भगवान की विशेष लीलाएं जो हैं, उनका क्या करो, विपुली करो यानी विस्तार करो। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को विस्तार पूर्वक भागवत सुनाया और फिर वेद व्यास जी ने विस्तार पूर्वक भागवत को 18,000 श्लोकों में संसार के लिए लिपिबद्ध किया। वेद व्यास जी रचयिता नहीं है, के स्मरता है, स्मरण किया कि मेरे गुरुदेव नारद ने क्या सिखाया और उसके बाद इसको लिखा। ये कोई मनोकाल्पनिक कहानी नहीं है, ये परंपरागत ज्ञान है जो भगवान से आ रहा है। इस अध्याय के अंदर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। संसार के लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही भगवान है बस, क्योंकि ना तो शास्त्र पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत टीवी सीरियल देख लिया, टीवी सीरियल बनाने वाला भी तो इंसान ही है, कौन सा शास्त्र पढ़ रहा है, उसके पास कोई प्रमाण है? डिस्क्लेमर में लिख देते हैं इसकी काल्पनिक कहानियों पर कोई हमें दोष न लगाए, कोई हम पर लीगल कोर्ट केस ना करे, बस डिस्क्लेमर लोग पढ़ते नहीं, छोटा छोटा होता है, अंदर गड़बड़ हो जाती है। तो हमें यह समझना चाहिए, शास्त्रों में इस बात को प्रमाणित किया भगवान कृष्ण के अनंत अवतार हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परंतु श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु 25वें अवतार हैं, लेकिन उनको छन्न अवतार कहा गया है, यानी भगवान कृष्ण स्वयं ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में होली के अवसर पर, गौर पूर्णिमा पर प्रकट होते हैं। और इसलिए पूरे विश्व में होली लोग बनाते हैं सोच करके रंगों की होली है, लेकिन असलियत में गौड़ीय वैष्णव बनाते हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, उनका जन्मदिन है। अब समझने वाली बात है, कौन से भगवान ने अवतार बताए। 24 अवतारों की श्रृंखला बड़ी लंबी है। जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार स्तोत्र का रचन किया, उसको लिखा, उसमें भी भगवान कृष्ण को अवतार नहीं बताया गया। केशव धृता कृष्ण ने रूप रखा, केशव धृता, धृता यानी रूप रखा, केशव धृता मीना शरीरा जय जगदीश हरे, मीन का शरीर रखा यानी मछली का, यानी भगवान का मत्स्य अवतार। केशव धृता कुर्म शरीरा, कुर्मा यानी कछुए का रूप, समुद्र मंथन में भगवान ने कछुए का रूप लेकर अपना विस्तार किया। पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, समुद्र मंथन करवाया, उसमें से अमृत प्रकट करवाया। ये भगवान की समुद्र मंथन लीला के प्रसंग में आएगा। तो आप समझिए भगवान ने कुर्म अवतार ले, किसने? केशव की विष्णु धृता की शिवा धृता, केशव धृता कुर्म शरीरा, केशव धृता नरसिंह रूपा। भगवान कृष्ण ने आधा नर और आधा सिंह यानी नरसिंह का रूप लेकर प्रकट हुए। केशव धृता वरहा शरीरा, वरहा यानी कि सुकर रूप लिया, पृथ्वी को धरातल रसातल से निकालने के लिए एक सुअर का रूप लिया। एक बार यशोदा मैया ने मजाक मजाक में कृष्ण का हाथ पकड़ के कहा, अरे मिट्टी में खेल रहा है, सुअर बनेगा क्या, अच्छा इंसान बनना, चलो नहाने।
कृष्ण घबरा गए, मैया को कैसे पता चल गया कि मैं सुअर रूप भी ले चुका हूं, शुक्र रूप ले चुका हूं, वराह रूप ले चुका हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैया से डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैया को अगर पता चल गया तो मुझे भगवान मानेंगी और मेरा प्रेम जो है वात्सल रस समाप्त हो जाएगा। तो केशव धृता कितने रूप रखे, वामन रूपा, वामन बन करके आए। केशव धृता दृगपति रूपा, परशुराम बन करके आए। केशव धृता राम शरीरा, श्री रामचंद्र भगवान बनकर कृष्ण आए। केशव धृता बुद्ध शरीरा, बुद्ध बनकर के आए। केशव धृता राम बलराम, बलराम बनकर के आए। केशव धृता कल की शरीरा, कलयुग में कल की अवतार बनकर भगवान आए। आप देखिए कितने अवतार, तो जयदेव गोस्वामी इसमें कहीं भी कृष्ण अवतार है। और भागवत के इस अध्याय में 24 अवतारों में एक भी अवतार ये नहीं कि कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार देने वाले, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इसमें हंस अवतार हुआ भगवान का, यज्ञ अवतार हुआ भगवान का, ऐसे कई अवतार, नारद जी का अवतार, चतुष्कुमारों का अवतार, प्रश्नि गर्भा, ध्रुव के लिए आए थे, प्रश्नि गर्भा रूप में भगवान आए, है ना। तो ऐसे अन्य अन्य अवतारों का वर्णन इसमें किया गया। इसका मूल विषय यह है इस अध्याय का कि हम ये जाने कि कृष्ण अवतारी हैं और उनसे निकलने वाले अवतार। अब व्यक्ति बोलेगा इसका मतलब बाकियों में दम नहीं है, बाकी बेकार है, ऐसा हमने नहीं कहा। एक मोमबत्ती दीपावली के दिन आप लगाते हैं तो एक मोमबत्ती से सही मोमबत्तियों को जलाएं या दियों को जलाएं तो क्या होगा, सभी दिए की रोशनी बराबर दिखेगी। परंतु जिस दिए से आपने जलाया वो प्रथम दिया रहता है, वो आदि दिया रहेगा या आदि मोमबत्ती रहेगी। आदि यानी फर्स्ट, आदि यानी इससे पहले कुछ नहीं था। तो कृष्ण आदि भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष हैं, उनसे सभी दिए या मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए सभी मोमबत्तियों का प्रकाश समान है। राम में भी शक्ति है, वामन में भी शक्ति है, नरसिंह में भी अत्यधिक शक्ति है और सभी तत्व से समान है। परंतु गोविंदम आदि पुरुषम, ये अवतारी हैं, बाकी अवतार। इसलिए कृष्ण को अवतार कहना यह ठीक नहीं है शास्त्र की दृष्टि से। तो इसलिए हम इस अध्यायों का मर्म समझें। भागवत सुन रहे हैं, भागवत के इस प्रवाह में बह रहे हैं, तो अपने मनोकल्पित कहानियों को न कसें, न ऐसे दोषारोपण करें कि हमने तो ये सुना है। आप प्रमाण लेकर आइए और फिर चर्चा का विषय बनता है। हम आपको प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, पढ़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे श्रीमद् भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। और भागवत प्रवाह की धारा निरंतर बह रही है। आपको बस क्लिक करना है और सुनते जाना है और अपने जीवन में जो संपूर्ण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सारे पुराणों का, उपनिषदों का जो सार है, उस श्रीमद् भागवत को आप सुन रहे हैं संक्षिप्त रूप में। तो यहाँ पर बताया गया है भागवत पुराण के अंदर, ये जो आज हम अध्याय ले रहे हैं, दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, और उसकी श्लोक संख्या 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पूरे विषय को समझ रहे हैं कि इस अध्याय में परीक्षित, जो कि पांडवों के आखिरी वंशज थे, उन्होंने जाकर सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए और इस अध्याय में बताया कि उन्होंने कई सारे प्रश्न किए और कहा आप इसको निरंतर मुझे सुनाते रहिए। क्यों? तो इसका उत्तर यहां पर दिया गया है इस श्लोक में। कथस्य व महाभाग यथा अहम अखिल आत्मनि कृष्णे निवेशय निसंगम मनस्तक्षय कलेवरम। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। श्रीमद् भागवत रुकना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, शुरुआत में बड़े उत्साही होते हैं, शुरुआत के एपिसोड सुन रहे होते हैं या शुरुआत के पहले दिन की कथा सुनते हैं या पहले पढ़ते हैं पहला स्कंद, फिर धीरे धीरे निरुत्साह हो जाते हैं, फिर वो पढ़ते नहीं, लंबे लंबे काल तक 12 स्कंद पढ़े रहते हैं, पढ़ते नहीं, पूर्ण नहीं करते। लेकिन परीक्षित श्रवण के आचार हैं, इसलिए वो उत्साहित होकर कह रहे कथस्य, आप कथा करिए, महाभाग, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा कह रहे हैं। दोनों को फल मिलता है, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। ऐसा नहीं होता है कि केवल कहने वाले को ही फल मिलता है, दोनों को ही कथा का फल मिलता है। श्रवण करने वाले श्रोता महाभागी हैं और कहने वाले कथावाचक महाभागी हैं, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे भागवत में 9 योगेंद्रियों का वर्णन है, 9 योगेंद्र। ये 9 हमेशा साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं।
अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता है। जो खाएगा पिएगा नहीं वो डकार कैसे लेगा, वो बोलेगा कैसे? जिसने खाया होता है अच्छा वही देता है अच्छा, जिसने खाया खराब तो देगा खराब। आप प्याज खा के आओ तो स्मेल आती है, और आप सौंफ खा के आओ तो खुशबू आती है। ऐसे ही आपने भागवत सुना होगा तो आपके मुख से भागवत के व्याख्यान निकलेंगे। आपने संसार की गालियां सुनकर बड़े हुए हैं तो आप संसार को गालियां देंगे। तो ये देखते हैं व्हाट गोज इन दैट गोज आउट, इसे बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। तो यहां सुखदेव ने क्योंकि भागवत सुना है अपने पिता वेद व्यास से तो भागवत बोल रहे हैं। परीक्षित ने पांडवों से भागवत श्रवण किया है इसलिए बैठकर बड़े उत्साहित हैं। मरने के लिए बस 7 दिन बाकी हैं, मृत्यु नजदीक है, लेकिन कह रहे कथस्येव, आप कथा सुनाइए महाभागी, और वो भी निरंतर सुनाइए, बीच में रुकना मत। जितने प्रश्न मैं पूछूं सभी प्रश्नों का उत्तर आप मुझे लगातार देना। क्यों? क्योंकि श्रवणता श्रद्धया नित्यम गृणन्तश्च स्वचेष्टितम काले नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो लोग नियमित रूप से श्रवणताम श्रद्धया, बहुत मुख्य बात है श्रद्धा, श्रद्धा के भेद हो जाने से फलों में भी भेद होता है। यानी जिस काम को करने में जितनी श्रद्धा उसका उतना प्रतिफल मिलता है। आप अपने माता पिता से जितना प्रेम करेंगे उसके बाद उतना ही उनसे मिलता है। एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों अपने पिता की सेवा करते थे, परंतु तीसरे नंबर का जो पुत्र था वो अत्यधिक माता पिता की बात को मानता था, एक भी बात इधर उधर नहीं करता। तो जो पिता ने कह दी वो कह दी। जैसे श्री रामचंद्र, पिता ने कहा त्याग कर दो, उसके बाद दोबारा नहीं सुनी। पिताजी गिड़गिड़ाए, बोले मैंने कह दिया, बस कहने के लिए कह दिया, मैं नहीं चाहता तुम छोड़कर जाओ। बोले नहीं पिताजी, आपके वचन को सत्य करना है, वरना लोग बोलेंगे दशरथ का वचन झूठा हो गया। इसलिए श्री राम वन को चले गए। ऐसे पुत्र, प्रेमी पुत्र तीसरे नंबर का था। तो पिता ने अपने अंतिम समय में जब विल बनाई वसीयत, तो सबसे अधिक धन, सबसे अधिक प्रॉपर्टी किसको दी? उस तीसरे नंबर वाले पुत्र को। क्यों? क्योंकि वो पूरा यथारूप पिता की बात को मानता था। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के दिए गए शास्त्रों को यथारूप अपने जीवन में मानता है उसको भगवान की अत्यधिक कृपा प्राप्त होती है। बाकी तो मंदिर तो सभी जा रहे, लाल तिलक लगा लिया, घंटी बजा दी, 10 रुपए चढ़ा दिए, जय बाबा, बस हो गई पूजा। ऐसे तो बहुत लोग जा रहे हैं। अब आप जितना करोगे उतनी कृपा आपने, गीता में भी सिद्धांत दिया है, ये यथाम प्रपद्धंस्ते ताम स्तते बजाम्यहम्, जितना आप शरणागत उतनी भगवान की कृपा। तो यहां कह रहे हैं श्रवणताम श्रद्धयाम नित्यम, नित्यम श्रद्धा पूर्वक इसका जो श्रवण करते हैं, गणतश्चा स्वचेष्टितम, और अपनी इच्छा से इसको ग्रहण करते हैं, आचरण में लेकर आते हैं। काले नाति दीर्घेणा, ज्यादा देर नहीं लगती है, भगवान उसको क्या मिलते हैं? विशते हृदय, हृदय में बैठे हुए भगवान बिना समय लगाए हृदय के अंदर से ही बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं बाहर? कभी कभी भगवान साक्षात रूप में आते हैं और कभी कभी भगवान चैत्य गुरु के रूप में बाहर प्रकट होते हैं और वो हमें गुरु बन करके गाइड करते हैं। यानी कि जो हमारे दिव्य धरातल पर गुरु हैं वो भगवान हरि के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो गुरु का सम्मान भगवान के बराबर होना चाहिए, लेकिन गुरु भगवान नहीं होते हैं, इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। कई लोगों ने गुरुजी को ही भगवान बना रखा है, गुरुजी की फोटो लगा रखी, बोले यही ले जाएंगे। नहीं, गुरुजी ले जाएंगे, लेकिन कौन से गुरुजी? वो गुरुजी जो गोविंद से मिलाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिलाए। जिन गुरुजी को खुद ही गोविंद का नहीं पता, कृष्ण का नहीं पता, वो आपको वही है अंधा, अनुगमन अंधा, अंधे के पीछे सारे लोग अंधे चलते हैं और सब गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए ऐसे गुरु का चयन करें जो हरि भक्त हो और आपको हरि भक्ति प्रदान कर सकें। ये इस भागवत में राजा परीक्षित कई प्रश्न पूछेंगे और श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करेंगे। तो हमें ये सीख मिलती है इस अध्याय से कि भागवत को हमें श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए और जितने भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर रूप में भागवत है, यानी हमें प्रश्न पूछने चाहिए। जब आप वीडियोस देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर हम आपके लिए अन्य एपिसोड बना सकते हैं जिसमें उन प्रश्नों के उत्तर में आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, इससे पता चलता है इस व्यक्ति में स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा है भगवान को जानने की। अन्यथा आया राम गया राम, बस हो गया काम, ऐसा जीवन नहीं। इसलिए सुनते रहिए भागवत और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। रेडियो द्वारका के माध्यम से आप लगातार श्रीमद् भागवत के अध्याय पर अध्याय श्रवण कर रहे हैं, वो भी संक्षिप्त रूप में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय पर, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि सबसे पहला हैंडशेक यानी कि हाथ मिलाना है ना। जब हम किसी से जैसे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो लोग सोचते हैं ये शायद एडवांस कल्चर है। यूरोपियंस जब भारत में आए, अंग्रेज, तब शायद ये हाथ मिलाने की प्रथा आई, लेकिन ये प्रथा प्राचीन प्रथा है। और सबसे पहले किसने हाथ मिलाया था, आइए आज श्रवण करते हैं। तम प्रियमाणम समुपस्थितम कवि प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभाषितसितं सोचशा गिरहा प्रिय प्रियम प्रीतमानम करे स्पर्शन। ब्रह्मा जी की चर्चा हमने अपने पिछले अध्याय में करी। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, जिस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो समझ नहीं पा रहे थे, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ करके श्रवण करने लगे कि कुछ तो मुझे समझ में आए, ध्यान लगाने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने 2 वर्णमाला के अक्षरों को सुना, 16वां और 21वां। 16वां वर्णमाला का अक्षर था त और 21वां था प, और इन अक्षरों को लेकर के वो समझ गए तप, तपस्या। और उन्होंने 1000 वर्षों तक दिव्य तपस्या करी। जो हमारा 1 वर्ष है वो ऊपर स्वर्ग लोक में 1 दिन होता है, और उससे ऊपर जितना जितना चलते रहेंगे उतना समय और तेज गति से चलेगा। ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में जब 12 घंटे बीतते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर अगर हम उसको देखें, उसके अनुताप में 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं। यानी कि एक चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 43,20,000 वर्षों का होता है, और वो 1000 बार घूम जाए तब ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक के 12 घंटे। सोचिए, इतना काल का भेद हो जाता है। तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक के 1000 वर्षों तक तपस्या करी, दिव्य वर्षों तक तपस्या करने पर उनको भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान कृष्ण ने अपना दर्शन कराया और आकर के ब्रह्मा जी का क्या कहा, प्रिय प्रिय प्रियतमानम करे स्पर्शन। भगवान ने आनंदित होकर के प्रीतमानम करे, करे यानी कि हाथ, स्पर्शन, पहली बार आकर के ब्रह्मा जी का हैंडशेक किया भगवान ने, करे स्पर्शन, हाथ मिला, कहा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया ब्रह्मा, तुमने तपस्या करी है मुझे पाने के लिए, मैं प्रसन्न हूं, चलो ब्रह्मा। हाथ पकड़ा ब्रह्मा का। अब संसार के लोग सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बराबर हैं, ट्रिनिटी, ट्रिनिटी, गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, ऐसी चर्चा करते हैं क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा है। पूर्ण ज्ञान भागवत ज्ञान से प्राप्त होता है। भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी का करे स्पर्शन, हाथ पकड़ करके बोले अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो धाम जिसको देखकर तुम समझोगे कि सच्चाई में ये जगत है क्या। तो सृष्टि के प्रसंगों में हमने सुना कि 3/4 आध्यात्मिक जगत है और 1/4 भौतिक जगत है। जैसे पृथ्वी पर 3/4 जल और 1/4 हमें भूमि दिखाई देती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी को इस 1/4 भौतिक जगत से निकालकर उस 3/4 3/4 बड़ा विशाल वैकुंठ में भगवान ले गए, जहां पर 3 गुणों का कोई काम नहीं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, त्रिगुणातीत। भगवान तीनों गुणों से परे, उनका धाम भी तीनों गुणों से परे। वहां पर सभी लोग भगवान के रंग के होते हैं, नील वर्ण, श्याम वर्ण, सब विष्णु लोक के विष्णु दूत भी कैसे हैं, नील वर्ण है, सब सुंदर है, सबकी आंखें कमल नयन पंखड़ी के जैसी। अगर विष्णु दूत को देखो लगेगा ये तो विष्णु है। कभी कभी हम विष्णु मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि विष्णु मंदिर के बाहर ही जय विजय खड़े हैं चतुर्भुज 4 हाथों में, तो लोग उनको प्रणाम करते कहते देखो विष्णु भगवान, विष्णु के द्वारपाल जय विजय, वो भी देखने में विष्णु जैसे दिखते हैं। और उस लोक में ब्रह्मा जी ने देखा न सूरज है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स ही नहीं है। वहां पर थॉमस एल्वा एडिसन के आविष्कार की जरूरत नहीं है कि बल्ब बनेगा तब रोशनी आएगी ना। वहां क्या है, वहां पर
न सूरज है, ना तद्भसाए तो सूर्यो, भगवान ने गीता में कहा न सूरज की जरूरत, न तद्भसाए तो सूर्यो, न शशांको, न चंद्रमा की जरूरत है, न पावकहा, न ही अग्नि की जरूरत है ना। सबके 4 हाथ होते हैं, तो कैसे पता चलेगा विष्णु लोक में कि विष्णु कौन से हैं और विष्णु दूत कौन से, पार्षद कौन से। तो भगवान की छाती पर श्री वत्स का चिन्ह होता है, स्वर्ण बाल है भगवान के, स्वर्ण बाल, और स्वर्ण उनका क्या है, स्वर्ण बालों के साथ भगवान का श्री वत्स चिन्ह जैसे राइट होता है ऐसे ऐसे बना हुआ, और गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है बास। इससे पता चलता है कि ये विष्णु है और बाकी सब उनके पार्षद है, देखने में कोई भेद नहीं। इसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो जाना, सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में चले जाना, साष्टी मुक्ति, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप चले जाना। ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है लोगों को जो भगवान का भजन करते हैं। और वैकुंठ से परे गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ का सबसे ऊंची बिल्डिंग, वैकुंठ जैसे मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें सबसे टॉप बिल्डिंग है गोलोक वृंदावन, गायों का लोक, जहां कृष्ण अपने ग्वाल बाल स्वरूप में है, रिलैक्स पोजीशन में, विष्णु रूप में कार्यभार संभालते हैं संसार का भगवान। लेकिन जब वो अपने घर में होते हैं, जैसे आप जब ऑफिस जाते हो तो पैंट शर्ट, आई कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, शूज, है ना। लेकिन जब आप घर में होते हो तो कुर्ते पजामे में, धोती कुर्ते में, या साधारण शॉर्ट्स में लोग रहते हैं घर के अंदर, रिलैक्स पजामा। तो उसी प्रकार भगवान रिलैक्स, गोलोक धाम उनका अपना धाम, अपना घर, उसमें वो ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं। लेकिन जब वो संसार की पालन के लिए उतरते हैं तब वो अपना विष्णु रूप लेते हैं, 4 हाथ वाला, मणियों वाला, मुकुट वाला, है ना, वैधुर्य मणि से उनके मुकुट बने हुए हैं। ऐसा विष्णु लोक ब्रह्मा जी को दिखाया और कृष्ण से उन्होंने कहा मुझे आपकी कृपा चाहिए। ब्रह्मा जी अद्भुत गोलोक वृंदावन धाम को, वैकुंठ धाम को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर धाम। और फिर उन्होंने उस धाम का वर्णन अपने ब्रह्म संहिता के अंदर किया। गोलोक नामनि निज धाम नितले च तस्या, गोलोक धाम के नीचे कई धाम है, हरि धाम, देवी धाम। भगवान का पहले आता है गोलोक वृंदावन धाम, फिर वैकुंठ हरि के धाम आते हैं, फिर शिव के धाम, फिर देवी धाम जिसे भौतिक धाम कहते हैं, भौतिक संसार। तेषु तेषु क्रम में 1 2 3 4 ब्रह्मा जी ने सब क्लियरली दिखाया, भगवान ने उनको, है ना। ब्रह्मा जी देख करके भगवान से बोले प्रभु मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कहा मुझे ऐसी कृपा करें कि मेरा मन कभी विचलित ना हो, मैं कभी अहंकारी ना हूं, कभी मेरे मन में ये ना आए कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, क्योंकि आप मुझे सृष्टि रचने की सेवा दे रहे हैं, कहीं ऐसा मेरे मन में ना आ जाए, ये मेरा अहंकार, मेरी ईगो समाप्त रहे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का ज्ञान दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक, 34 नंबर श्लोक, 35 नंबर श्लोक और 36 नंबर श्लोक, यह 4 श्लोक श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत कहलाते हैं। इसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को सारे भागवत के ज्ञान को प्रदान कर दिया और कहा अगर तुम इसका सही से पालन करोगे, ध्यान करोगे, तो तुमको कुछ नहीं होगा, तुम कभी भ्रमित नहीं होगे, कभी अहंकारी नहीं होगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मुख्य कारण तो मैं रहूंगा लेकिन गौण कारण तुम रहोगे, जाओ सृष्टि की रचना करो। और तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने किस प्रकार अद्भुत वैकुंठ और गोलोक के दर्शन किए और पहली बार भगवान ने उनका हैंडशेक किया, हाथ मिलाया। तो ये हैंडशेक इतना प्राचीन है, जब सृष्टि भी प्रारंभ नहीं हुई तब से भगवान कृष्ण ने गुड वर्क कहने के लिए हैंडशेक किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अंतिम अध्याय में श्रीमद् भागवत के 10 विषयों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर 10 विषय, जैसे कभी हम कोई भी सेमिनार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे उसका अभिष्ट जानना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है। तो जैसे भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, 5 विषयों पर भगवत गीता चलती है। जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल, कर्म।
तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट मैटर्स पर भगवत गीता काम करती है। हम जीवन में कोई भी काम करते हैं, आदमी पूछता है तुम्हारा मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। ऐसे श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को वर्णन किया गया। तो इसके 10 मुख्य विषय हैं जिन विषयों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है इन 18,000 श्लोकों में। तो 10 विषय क्या हैं? तो श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय की श्लोक संख्या 1 में वर्णन किया है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतये मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। ये 10 विषय बताए गए हैं। अत्र सर्गो, पहला विषय है सर्ग। सर्ग क्या है? एलिमेंटल क्रिएशन, यानी कि 24 तत्वों से ये शरीर बना, इसका वर्णन भागवत में किया गया है। 24 तत्व जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि अहंकार और 3 गुण, इनसे बनकर ये 24 तत्वों का शरीर है। एलिमेंटल क्रिएशन, बेसिक क्रिएशन ब्रह्मा जी ने जो करी, सर्ग, जो कि भगवान ने उनको तत्व प्रदान किए। तो भगवान जो मुख्य कारण है सृष्टि के, उसे एलिमेंटल क्रिएशन कहते हैं, यानी प्राइमरी क्रिएशन, प्रथम मुख्य। फिर दूसरा है अत्र सर्गो विसर्गश्च। विसर्ग यानी कि सेकेंडरी क्रिएशन जिसे कहते हैं। पहली होगी प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी, जो ब्रह्मा जी के द्वारा करी गई। तो ब्रह्मा जी ने 3 गुणों को लेकर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को लेकर इन्हीं तत्वों का विस्तार करके सृष्टि में पुरुष, स्त्री, प्रकृति, पशु, पेड़ पौधे, इनकी रचना करी। तीसरा है स्थानम। स्थानम यानी कि प्लेनेटरी सिस्टम्स, इसका वर्णन भागवत में है कि वैकुंठ कहाँ है, गोलोक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है ना, पाताल कहाँ है, अतल वितल सुतल तलातल कितने हैं, 14 लोक, उसके ऊपर वैकुंठ में कितने, इसका वर्णन भागवत के अलग अलग अध्यायों में होता है, जिसे स्थानम कह के समझाया गया। चौथा है पोषणम। पोषणम यानी कि भगवान अपने भक्तों को नरिश करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको नरिशमेंट प्रदान करते हैं, इसे कहते हैं प्रोटेक्शन बाय द लॉर्ड, नरिशमेंट बाय द लॉर्ड। पोषणम, पोषणम समझते हैं जैसे कोई गरीब हो, हम कहते हैं हम इसको पोषित करना चाहते हैं। कोई भूखा हो और उसका शरीर पतला दुबला हो, हम कहते हैं खाना खाओ, इससे पोषण मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। तो पोषणम, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जगह जगह पर भगवान इस पोषणम को व्यक्त करेंगे। कैसे? अगर एक बार भी भगवान का नाम अजामिन ने ले लिया, भगवान ने उनकी रक्षा करी, पोषणम। तो इस तरह से भगवत नाम लेने से कितनी कृपा मिलती है। 5वां इसमें विषय है, सब्जेक्ट मैटर है उतई। उतई यानी कि बताया है क्रिएटिव इम्पीटस, यानी व्यक्ति जब जीवात्मा संसार में आती है तो अपने मुख्य विषय से भ्रमित हो जाती है। आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, पैसे की चर्चा लग गई। आए थे भगवान के भजन के लिए, आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मरते व्यक्ति बोल रहा होता है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं कर नहीं पाया जितना करना था, अभी और कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है, मर जाता है। और राम तो मिले ही नहीं क्योंकि भजन नहीं किया। तो कृष्ण राम भगवत प्राप्ति के बिना, तो क्रिएटिव इम्पीटस है ना, इसको कहते हैं उति। युक्ति लगाकर के व्यक्ति को पर्पस ऑफ लाइफ तो पता कर लेना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मनुष्य जीवन मिला है। पशु की तरह बस खाना, सोना, कमाना, यही। पशु भी तो ऐसे जी रहा है अपने, कहीं भी सो जाता है, कहीं खा लेता है, बच्चे पैदा करता है, घूमता फिरता है, मस्ती करता है ना, अपनी रक्षा कर लेता है। यही तो इंसान भी कर रहा है। अगर यही काम आप कर रहे हैं तो फिर आप पशु समान। धर्म ही तेषाम अधिको विशेषाम, धर्म ही एक विशेष है जो व्यक्ति को बताता है कि तुम पशु नहीं हो। धर्मेणहीना पशु भी समानम, धर्महीन व्यक्ति पशु के समान। और छठा इसमें बताया मनवंतर। मनवंतर यानी कि जो मनु है, ये कितने मनु होते हैं? हम सब मनुष्य मनु से आए, पहले मनु आए और शत्रुपा आए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना करी, सबसे पहले व्यक्ति जो बना है मनु, और शत्रुपा स्त्री, उससे फिर सृष्टि का सृजन हुआ। ऐसा नहीं कि हमारे भागवत में लिखा है, सारी ग्रंथ, सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। जैसे अगर आप बाइबल में जाएंगे तो उसमें लिखा है एडम एंड ईव, अगर आप कुरान में जाएंगे तो उसमें लिखा है आदम और हव्वा, है ना। इसी प्रकार भागवत में बताया मनु और शत्रुपा। मनु से मनुष्य या मानव आए। तो कितने मनु आते हैं? ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु बनते हैं, है ना। स्वयंभू मनु, स्वरचिष मनु, है ना,
और सावर्णी मनु, वैवस्वत मनु, ऐसे अनेक 14 मनु बनते हैं। तो उन कौन से मनु के काल में कौन सी लीला होती है, ये लीलाएं भी अलग अलग हैं। एक मनु के काल में भगवान एक बार अवतार लेते हैं, तो ये नहीं कि राम भी उसी काल में आए, कृष्ण भी उसी काल में आए और सब उसी काल में आए, नरसिंह भी आए, वो कब आए। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो मनु के बारे में नहीं जानते कि एक मनु के काल में एक लीला होती है। ऐसा नहीं होता कि सारी लीलाएं एक ही काल में हो जाएंगी, है ना। स्वयंभू मनु काल में कुछ लीलाएं हुई, कुछ सावरणी मनु के काल में हुई। तो मनु जब अलग अलग हैं, फिर एक मनु 71 चतुर्युग में जाता है, यानी 71 टाइम्स चतुर्युग घूमता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 71 बार घूमते हैं, तब एक मनु परिवर्तन होता है। इसको कहते हैं मनवंतर। फिर आता है ईशानु कथा। ईशानु कथा यानी कि भगवान का साइंस, द साइंस ऑफ गॉड, भगवान का विज्ञान। एक है कि हाँ आस्था का केंद्र है भगवान, किसी को भी पूज लो, पत्थर पूज लो, भगवान पूज लो, एक ही बात है, आस्था है, वरना तो कुछ नहीं, पत्थर है। मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा मैया, नहीं तो बहता पानी, ऐसे लोग भजन बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली है क्या, साइंस क्या है, कौन है भगवान, क्या करते हैं, इसका ज्ञान भगवान ने कितने अवतार लिए, एक ही काल में 2 अवतार कैसे आते हैं, कौन से अवतार शक्ति आवेश है, कौन से लीला है, कौन से अवतारों को पूर्ण अवतार, कौन को गुणा अवतार, पुरुष अवतार, ऐसे 6 अवतारों का वर्णन, इसे साइंस ऑफ गॉड, इसे ईशानु कथा के अंतर्गत रखा गया। और फिर आता है निरोधो। निरोध का मतलब है द डिसोल्यूशन, प्रलय। अब भगवान ने सृष्टि रचन कराई है तो प्रलय भी आती है। कितने प्रकार की प्रलय होती है उसका वर्णन है। 4 प्रकार की प्रलय है कि सूक्ष्म प्रलय, आकस्मिक प्रलय, माध्यमिक प्रलय, पूर्ण प्रलय, कौन सी प्रलय, उसकी चर्चा इसमें करी है। फिर आता है अंत में 9वां मुक्ति, लिबरेशन। हर जीवात्मा सोचती है संसार से मुक्ति, तो मुक्ति कितने प्रकार की है इसका वर्णन भागवत में। एक मुक्ति है अपनी टेंशन से मुक्त हो जाना, बेटी की शादी कर दी बोले अब हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। एक मुक्ति है कि शरीर छूट गया बोले मुक्त हो गए, बीमार थे बीमारी खत्म हो गई बोले मुक्त हो गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान में लीन हो जाएंगे तो मुक्ति है। कौन सा ज्ञान है, कौन सा अज्ञान है, पूर्ण मुक्ति क्या है, इसका वर्णन भागवत में है कि भगवान के धाम में कैसे प्रवेश मिले, भगवान की लीलाओं में कैसे प्रवेश मिले, ये भागवत का विषय है। और 10वां विषय है आश्रय, यानी कि सुप्रीम शेल्टर, भगवान का शरणागत होना। यह सबसे बड़ा कल्याणकारी काम है जिसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में भगवान की शरण में जा सकता है। हाथी ने भगवान की शरण ले ली, कोई उसने डिग्री नहीं ली थी, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा करी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं असुर कुल में आने वाले प्रहलाद ने भगवान की शरण ली, राम की शरण विभीषण ने ली जो राक्षस राज्य में पैदा हुए, बलि राक्षस थे लेकिन उन्होंने वामन भगवान की शरण ग्रहण करी। तो शेल्टर, सुप्रीम शेल्टर, ये कर समझ जाएं, ये भागवत का अंतिम विषय। तो इन 10 विषयों पर भागवत चलता है। हरे कृष्णा।